क्या आपको पता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो बिल्कुल वेक्टर से रिलेटेड है। आपने वेक्टर्स तो देखा होगा फिजिक्स के अंदर, छोटी क्लासेस के अंदर, 11th जब आपकी बिगिनिंग हुई थी। जैसे मान लो आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है Z1 Z2। अब ओरिजिन से अगर अपन इनको ज्वाइन कर लें तो आप इसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो जो भी लाइन आप ओरिजिन से Z1 को ज्वाइन करने के लिए बनाओगे या ओरिजिन से Z2 को ज्वाइन करने के लिए बनाओगे, ये अपने आप में एक वेक्टर की तरह है। जैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वैसे ही मॉड Z1 होता है ना। जैसे वेक्टर का कोई एंगल होता है उसी तरह Z1 का भी आर्गुमेंट होता है। इसी तरह अगर Z2 को ज्वाइन करेंगे तो जैसे मॉड Z2 होता है वैसे ही वेक्टर में भी मॉड्यूलस होता है और इसका भी एंगल होता है। तो क्या अपन वेक्टर से या इंस्पिरेशन लेकर कुछ इनइक्वालिटीज डिजाइन कर सकते हैं? तो वेक्टर एडिशन के अंदर हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। तो अगर आपको Z1 प्लस Z2 करना है तो आप क्या करते हो? पहले तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हो। तो अगर अपन इसको पैरेलली एक्सटेंड करें, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। और ओरिजिन से ये जो लेंथ आ रही है हमारे पास, ये लेंथ एग्जैक्टली क्या हो जाएगी? मॉड Z1 प्लस Z2। और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो सारी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी। तो अब जैसे मान लो इस ट्राइंगल को अपन रीड्रॉ करते हैं, तो अगर आप इसको रीड्रॉ करोगे तो ये आ जाएगा मॉड Z1 प्लस Z2, है ना। इसी तरह ये आ जाएगा Z1 के साथ मॉड Z1 और मॉड Z2। तो अब आपको पता है ट्राइंगल में सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड। तो पहली चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो Z1 प्लस Z2 ये लेंथ है, ये जो थर्ड साइड है, दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ टू साइड्स। स्ट्रिक्टली लेस होती है, मैंने इक्वल टू क्यों लगाया उस पे भी मैं आता हूँ। और ये अगर सम से छोटा है तो डिफरेंस से बड़ा भी होगा। डिफरेंस कैसे लिख लेंगे हम? Z1 का मॉड और Z2 के मॉड का डिफरेंस और एब्सोल्यूट वैल्यू लगा दी। बाहर एक और मॉड इसलिए लगाया क्योंकि हमें नहीं पता Z1 की लेंथ बड़ी है या Z2 की लेंथ बड़ी है। तो ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी है ना। थर्ड साइड इज ग्रेटर देन सम ऑफ, लेस देन सम ऑफ टू साइड्स, ग्रेटर देन सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। तो डिफरेंस से बड़ा, सम से छोटा। अच्छा, इसी की तरह इक्वल टू के लिए यहाँ पर क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर मान लो ट्राइंगल ही नहीं बने तो क्या होगा? तो जैसे मान लो ये इक्वल टू कब आएगा यहाँ पे? जब ये आपका ओरिजिन है, ये आपका Z1 है और इसी की लाइन में सेम साइड आपके पास हो जाएगा Z2। ये इक्वल टू कब आएगा? सेम साइड, सेम साइड कौन? सेम साइड ओरिजिन के सेम साइड Z1 और Z2। तो अब आप Z1 की लेंथ और Z2 की लेंथ ऐड करोगे तो वो Z1 प्लस Z2 की लेंथ के बराबर हो जाएंगी। और ये इक्वल टू कब आएगा? जब कोलिनियर तो होंगे पर डिफरेंट साइड में कोलिनियर हो जाए। डिफरेंट साइड का क्या मतलब हो जाएगा हमारे पास? डिफरेंट साइड का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे ये ओरिजिन है और ये Z1 है और Z2 है, एक ही लाइन में बट ऑपोजिट। तो यहाँ Z1 की लेंथ और Z2 की लेंथ का डिफरेंस इक्वल टू Z1 प्लस Z2 आ जाएगा। तो पहली इनइक्वालिटी जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू इससे बराबर या बड़ा है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। और उससे बराबर या बड़ा, अच्छा ये यहाँ पर मॉड नहीं आएगा, होल मॉड है, इसको एक बार अपन वापस रीराइट कर देते हैं। तो मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 के डिफरेंस से बराबर या बड़ा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 और इससे बराबर या बड़ा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। ये अपनी पहली इनइक्वालिटी है। और इक्वल टू आता कब है? कोलिनियर। ये तब जब Z1 Z2 सेम साइड ऑफ ओरिजिन, और ये तब जब Z1 Z2 डिफरेंट साइड ऑफ ओरिजिन बट कोलिनियर। अब Z1 माइनस Z2 के लिए भी सेम चीज क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हम वेक्टर्स में देखते हैं कि अगर ये Z2 है तो माइनस Z2 क्या होगा? ओरिजिन के अबाउट इमेज, यहीं पे सिमेट्रिक, है ना। तो यहाँ पर पीछे कहीं आएगा -Z2। अब जैसे अगर आप ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लोगे, ये वाला, है ना, तो अब ये जो डायगोनल आ जाएगा, ये वाला, ये Z1 माइनस Z2 हो जाएगा। तो ये लेंथ आपके पास मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 आ जाएगी, है ना। Z2 का मॉड और माइनस Z2 का मॉड सेम ही होगा, लेंथ तो सेम ही आएगी। और मॉड Z1 के पैरेलल ये लेंथ भी मॉड Z1 है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को दोबारा बना दूं, है ना, तो ये वेक्टर की हेल्प से क्या बन जाएगा? मॉड Z1, इसकी लेंथ मॉड Z2 और ये मॉड Z1 माइनस Z2। फिर से यही सेम चीज यहाँ पर भी कर सकते हैं सिनेरियो के अंदर। मॉड Z1 माइनस Z2 एक लेंथ है, इससे बाकी दोनों लेंथ का जो सम होगा वो बड़ा हो जाएगा, ट्राइंगल है तो बराबर कब होता है उस पर आता हूं मैं। और डिफरेंस जो है वो इससे छोटा हो जाएगा। डिफरेंस में कौन बड़ा है ये पता नहीं, इसलिए एक और होल मॉड लगाते हैं। अब इसमें इक्वल टू कब होगा? जब Z1 Z2 डिफरेंट साइड है।
तो ये स्पेशल केसेस थोड़े से ध्यान रखना, कोलिनियर के वक्त होते हैं इक्वल टू, अदरवाइज ट्राइंगल बनता है तो ये इनइक्वालिटीज होती है। डिफरेंट साइड ऑफ ओरिजिन का मतलब अगर Z1 इधर है और कोलिनियर ही Z2 इधर है, तो Z1 माइनस Z2 की जो पूरी डिस्टेंस है, Z1 माइनस Z2 पता है ना, Z1 Z2 के बीच की यहाँ से यहाँ पूरी डिस्टेंस, ये मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 हो जाएगी, जो डायग्राम से दिख भी रहा है। और अगर सेम साइड है Z1 Z2, है ना, ये Z1 ये Z2 ओरिजिन, तो अब ये यहाँ आ जाएगा। तो इधर डिफरेंट सेम का थोड़ा सा पंगा है, ऑपोजिट, बट ये इनइक्वालिटीज है जो वेक्टर से और ट्राइंगल इनइक्वालिटी से अपन डिराइव कर सकते हैं, और ये रिजल्ट हमें याद रखना है। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं जिनको हम इन इनइक्वालिटी से सॉल्व करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि लास्ट लेक्चर में जो हमने मॉड्यूलस से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था, सर्कल बनाए थे, उससे हम एकदम एक सुपर ट्रिक है वो हमारे लिए, जिसमें हम मतलब 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अपन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं और इन क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आएगा हमारे पास वो कुछ ऐसा है, ये आप सभी को सॉल्व करने की कोशिश करनी, तो ट्राई करेंगे। फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस जेड प्लस 1 माइनस जेड। पहले डायरेक्ट इनइक्वालिटीज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर सर्कल वाली चीज पे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये कैसे कर सकते हैं, इस पूरे को Z1 मान लो, इस पूरे को Z2 मान लो, 1 प्लस जेड है Z1 और 1 माइनस जेड है Z2। तो आपको मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। हम चाहते हैं ये Z कैंसिल हो जाए, क्योंकि Z की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इनइक्वालिटी 1 की हेल्प से कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 विल बी लेस देन इक्वल टू दिस। अब Z1 Z2 की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ 1 प्लस जेड आ जाएगा, आगे 1 माइनस जेड आ जाएगा, और लेस देन इक्वल टू के अंदर इधर भी 1 प्लस जेड का मॉड और 1 माइनस जेड का मॉड आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो जेड कैंसल, और 2 जो आई है ये इसकी क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू। तो आपको बस क्लेवरली कहाँ क्या अप्लाई करना है ये सोचना है, बाकी सारा एकदम केक वॉक है, बहुत आसान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये वाला अपन ट्राई करेंगे। तो मॉड Z1 अपन को दे रखा है 2, मॉड Z2 अपन को दे रखा है 3, और मॉड Z3 अपन को दे रखा है 4। तो अपन से पूछा है फाइंड द, और इसके अंदर हमें यहाँ पर बोल रखा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, और यहाँ पर हमारे पास है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस 3 माइनस 4 आयोटा। तो जैसे हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग करा था, हमने लिखा था कि मॉड Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। तो दो ही जरूरी नहीं है, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस विल बी लेस देन इक्वल टू Z1 अलग से, क्योंकि इसका मॉड हमें पता है, Z2 भी अलग से बाहर कर देते हैं, इसका मॉड भी पता है, Z3 भी अलग से बाहर कर देते हैं, इसका मॉड भी हमें पता है, और 3 माइनस 4 आयोटा अलग से ले लेते हैं। और ध्यान रहे ये इक्वल तभी हो पाएगा जब ये चारों कॉम्प्लेक्स नंबर कोलिनियर हो। अगर ये चारों कोलिनियर नहीं हो सकते सेम साइड ऑफ ओरिजिन, तो दिस विल नॉट बी पॉसिबल, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और 3 माइनस 4 आयोटा का मॉड 5, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 40। चमक रही है आपको मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इन चीज़ों का अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ऑलराइट, तो एक और क्वेश्चन अपन आ जाते हैं ऐसा इसी टाइप का। तो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z प्लस 3 एंड माइनस मॉड ऑफ z माइनस 2। तो अगेन मैक्सिमम वैल्यू इनइक्वालिटी यूज करेंगे, z पता नहीं है तो z कैंसिल होना चाहिए, z प्लस 3 z माइनस 2 से z कैंसिल होने के लिए सब्ट्रैक्शन चाहिए। तो आप ये इनइक्वालिटी यूज कर लो कि मॉड z1 माइनस मॉड z2 विल बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2। क्लियर है बात? तो ये आपका z1 हो जाएगा जो इस मॉड के अंदर है, और ये आपका z2 हो जाएगा। तो अपन इसी पे आ जाते हैं, z1 z2 यहाँ रख दो, तो मॉड ऑफ z प्लस 3 माइनस z माइनस 2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस 3 माइनस z माइनस 2। सेकेंड इनइक्वालिटी जो हमने देखी थी, z से z कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस माइनस 2 5, तो ये 5 इसकी क्या आ जाएगी बेटा, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये सब तो डायरेक्ट रिजल्ट जो अपन ने देखे उन्हीं के बेसिस पर आ रहे हैं।
एक और डायरेक्ट रिजल्ट का सर्कल पे बढ़ने से पहले ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इसके अंदर यूज होगी। इस तरह का क्वेश्चन मेंस और एडवांस दोनों में आ चुका है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल अपन यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, आप सभी इसको करने की कोशिश करेंगे। तो मॉड ऑफ z माइनस टू बाई जेड, ये हमें 1 दे रखा है और आपको बोला है फाइंड फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z। सोचेंगे सभी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी लगेगी, ये हिंट है और जो दो इनइक्वालिटीज हमने ली है उसी का यूज करना है। अभी मैं सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ। तो सॉल्यूशन के अंदर अपन वही इनइक्वालिटी लगाते हैं। तो मॉड ऑफ z माइनस टू बाई जेड, तो ये बेसिकली हमारे लिए z1 का काम करेगा और ये z1 z2 का काम करेगा। तो मॉड z1 माइनस z2 विल बी लेस देन इक्वल टू पहले वाले का z1 का मॉड और प्लस z2 का मॉड, 2 का अलग मॉड z का अलग प्रॉपर्टी, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा होल मॉड, किसका होल मॉड, z का मॉड अलग और 2 अपॉन z का मॉड अलग। अब इनको सॉल्व करना है हमें, मॉड z की रेंज निकालनी है। मॉड z का मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस, और ये जो क्वांटिटी है क्वेश्चन में पहले से दे रखी है, ये 1 के बराबर है। तो अपन इसको एक एक इनइक्वालिटी बाय इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। जैसे पहले ये है, तो आप मॉड z को अभी के लिए r मान लो, इसी को सॉल्व कर रहे हैं, r पॉजिटिव होगा। तो पहले राइट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी देखते हैं। तो क्योंकि r वेरिएबल होने के बावजूद पॉजिटिव है तो आप एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 1 आर आर स्क्वायर प्लस 2, एक तरफ ले आओ बेटा। तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में आर स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव है और जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है। ऐसी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज हमेशा ट्रू होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आप आर कुछ भी रख लो, कोई भी रियल नंबर रख लो आप आर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हमेशा करेक्ट होगी, हमेशा पॉजिटिव। तो यहाँ के हिसाब से तो ऑल रियल नंबर्स चलेगा, बट हमको इसको भी सेटिस्फाई करना है, तो दोनों का हमें यहाँ पर कॉमन हिस्सा लेना पड़ेगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मॉड z को r रखेंगे, तो r माइनस टू बाई आर का मॉड लेस देन इक्वल टू आ गया हमारे पास 1। अब अगर अपन मॉड x लेस देन लेमडा सॉल्व करते हैं, जहाँ x रियल है, तो ये माइनस लेमडा से लेमडा आ जाता है, क्योंकि r माइनस टू बाई आर भी रियल है, क्योंकि r मॉड्यूलस है, तो ये -1 से लेकर के 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर से अपने आप में ये दो इनइक्वालिटी पर r पॉजिटिव है तो एलसीएम ले लो, पूरी इनइक्वालिटी को r से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस r से हमें कुछ ऐसा मिलेगा बेटा। अब फिर से इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके इसके साथ कॉमन लेना है। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो 0 से बड़ा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर माइनस टू, इसके दो रूट्स आएंगे। अगर हम इसके दो रूट्स की बात करें तो क्या क्या दो रूट्स आएंगे, एक आएगा r बराबर 1 और एक हमारे पास आ जाएगा -2। तो प्लस माइनस प्लस क्लोज्ड, और क्योंकि 0 से बड़ा लेना है तो ये रीजन पूरा ले लेंगे। पर ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए दूसरा, ये क्या है, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस टू, तीन तीन इनइक्वालिटी बन रही है बेटा इन शॉर्ट। इसकी रूट्स आएंगे हमारे पास, एक रूट तो आ जाएगा -1, इधर कहीं आता है -1, और -1 के साथ साथ एक और रूट हमारे पास क्या आ जाएगा इसके केस के अंदर 2, और प्लस माइनस प्लस और क्लोज, बट क्योंकि 0 से छोटा है तो ये आ जाएगा। तो और इसके हिसाब से तो ऑल रियल नंबर है, सब कुछ ले लो आप, इन सबका कॉमन सॉल्यूशन आ जाएगा क्लोज्ड 1 से क्लोज्ड 2। तो इसका मतलब मॉड z जो r है, 1 इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और 2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो इस तरह की इनइक्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये क्वेश्चन एक बार दोबारा से लिख के प्रैक्टिस करो, ये जरूर जरूर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो अपन ने अभी स्टैंडर्ड दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया है उसी के साथ। अब हम हमारी सुपर ट्रिक पे आ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा हमारे लिए काम आ सकती है। क्या आपको बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक नॉर्मल इनइक्वालिटी से भी देखेंगे जो हमने पढ़ी उससे, और एक हम बिना इनइक्वालिटी के भी उसको देखने की कोशिश करेंगे, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, लेट्स से मैं आपको बोलता हूँ क्वेश्चन, मॉड z माइनस 5 माइनस 7 आयोटा इक्वल टू 9, और अब मैं आपको बोल रहा हूँ फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ z माइनस टू माइनस थ्री आयोटा। तो पहले तो इनइक्वालिटी से ही बनाओ, देखो कैसे बना सकते हैं। हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी तो नहीं पता, तो ये जो हमें फाइंड आउट करना है इसको इसके टर्म्स में लिखने की कोशिश करो।
तो ये जो z माइनस टू माइनस थ्री आयोटा आप निकालने जा रहे हो बेटा, आप इसको लिख सकते हो मॉड के अंदर ही z माइनस फाइव माइनस सेवन आयोटा, पर क्योंकि -2 से आपने -5 रख दिया तो +3 लिखना पड़ेगा, और -3 आयोटा की जगह -7 आयोटा है तो +4 आयोटा। अब आप यहाँ इनइक्वालिटी का यूज कर लो, यही वो चीज है जो आप निकाल रहे हो, सेम ही है। तो आपने इसको Z1 और Z2 में ब्रेक कर दिया, क्योंकि आप Z1 Z2 दोनों का मॉड जानते हो। Z2 का मॉड तो आप फटाफट निकाल सकते हो, 5 आएगा, और Z1 का मॉड क्वेश्चन में दिया है। तो अब अगर हम जानते हैं, हमने इनइक्वालिटी पढ़ी है, तो हमें पता है बेटा कि मॉड Z1 प्लस Z2 विल बी लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, एंड इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू होल मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो अब ये आपका Z1 है और ये आपका Z2 है, इनको आप अलग अलग कर दो बेटा। मॉड Z1 क्वेश्चन में 9 दिया है, मॉड Z2 आ जाएगा 5, और इधर इनका डिफरेंस आ जाएगा 9 माइनस 5। तो मिनिमम वैल्यू 4 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 14 आ जाएगी। तो कितना आसानी से ये हो जाएगा। और इससे भी एक आसान तरीका है जिसको हम सुपर ट्रिक बोल रहे हैं। अब सुपर ट्रिक के अंदर अपन सर्कल्स की हेल्प लेने वाले हैं। देखो, इसका सेंटर और रेडियस आपको दे रखा है, माइनस कॉमन ले लोगे तो z माइनस कॉमन लेते ही 5 प्लस 7 आयोटा बचता है। तो इसका सेंटर है 5,7 और रेडियस 9 दे रखा है, तो 5,7 इधर कहीं होगा और रेडियस 9 का आपने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, और अब आपसे ये पूछा है, अगर आप इसमें माइनस कॉमन ले लो तो z माइनस टू प्लस थ्री आयोटा होता है बेटा, समझ रहे हो। और ये z की डिस्टेंस है, z होगा कहाँ, z होगा तो इसी सर्कल पे, क्योंकि z इसी के अंदर है, इसी की बाउंड्री पे होगा। लेकिन अब आपका सर्कल में ये z भले ही है, आपको इस पे कोई भी z की 2,3 जो दे रखा है ना, 2,3 से डिस्टेंस निकालनी है, मैक्सिमम या मिनिमम। तो 2,3 इस सर्कल के इनसाइड ही होगा। ठीक है, आप कैसे निकाल सकते हो मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस? मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग होती है, उस लाइन के अलोंग जो पॉइंट को सर्कल के सेंटर से जोड़ती है। तो आप 2,3 और 5,7 के बीच की डिस्टेंस निकाल लो बेटा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, 5 माइनस टू 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 होता है 4 का स्क्वायर, तो ये 5 आ जाएगा। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आएगी अपने पास वो यहां आने वाली है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, आपने दो इसके सर्कल के सेंटर को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, ऐसा डायमीटर बन गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी ये वाले पॉइंट के लिए इस सर्कमफरेंस पे, और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस आएगी ये वाला। तो आपने यहाँ पर 5 तो ले लिया, तो ये बची हुई डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस में से 5 को हटा दो, 9 माइनस 5 क्या हो गया 4। और ये जो दूसरी डिस्टेंस है जो 2,3 से इस पॉइंट की आ रही है, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये जो 5 आपने निकाला इसमें रेडियस ऐड कर दो तो 14। तो यही आंसर हमारे पास आया, 4 और 14। तो इन शॉर्ट, अगर आपके पास एक सर्कल है और आपके पास कोई पॉइंट है, चाहे वो उसकी बाउंड्री पर हो चाहे वो इसके इंटीरियर के अंदर हो, अगर आपको किसी पॉइंट, मान लो पॉइंट बाहर है और आपको इससे इसकी शॉर्टेस्ट या फारदेस्ट डिस्टेंस निकालनी, मिनिमम या मैक्सिमम, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो यहाँ। अब ये वाला जो पॉइंट होगा ये सबसे पास होगा और ये दूसरा पॉइंट सबसे दूर, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मान लो सेंटर से डिस्टेंस आ रही है d, तो ये d माइनस आर, और दूसरी डिस्टेंस जो यहां तक निकालनी है मैक्सिमम डिस्टेंस, ये हो जाएगी d प्लस आर। और मान लो आपका पॉइंट अगर यहाँ सर्कल के अंदर है, जैसे अभी इस क्वेश्चन के अंदर था, तो अब ये ज्वाइन कर लो फिर से। अब ये डिस्टेंस सबसे छोटी होगी और ये डिस्टेंस सबसे बड़ी, तो आप पहले ये डी निकाल लो। आर आपको पता है, यहां से लेकर के सेंटर तक भी आर है और सेंटर से सबसे फारदेस्ट पॉइंट तक भी आर है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, इस बार आर बड़ा है डी से तो आर माइनस डी, लॉन्गेस्ट अभी भी वही रहेगी आपके पास आर प्लस डी। तो ये आप 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो बेटा। और क्वेश्चन में इसके अलावा एक चीज और पूछी जा सकती है, वो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर या वो पर्टिकुलर पॉइंट भी पूछा जा सकता है जिसके लिए ये मिनिमम या मैक्सिमम है। जैसे ये जो पिछला क्वेश्चन था अपने पास, इस क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट भी पूछ सकते थे कि वो z फाइंड करो जिसके लिए ये मैक्सिमम या मिनिमम आता है। तो वो z फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस सर्कल को इस लाइन के साथ सॉल्व करना, थोड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगेगी बेटा बेसिकली। तो सर्कल का सेंटर 5 7 है, तो x माइनस 5 का स्क्वायर, y माइनस 7 का स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन है। और 5,7 और 2,3 को ज्वाइन करने वाली लाइन के लिए आपने अगर कोऑर्डिनेट पढ़ी है तो अब इस पे ध्यान देना, वरना भी इसको स्किप कर सकते हो। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये स्लोप आ जाएगा, और y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, यहाँ से ये लाइन आ जाएगी।
अब आप इस लाइन के अंदर से x निकाल कर यहाँ पुट कर दो तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने पर ये दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये पॉइंट्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेट्स से z माइनस 3+4 आयोटा लेस देन इक्वल टू 2, ये एक रीजन है। आपसे पूछा है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z, और आपको लिखा है ऑल्सो फाइंड z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ फॉर विच मॉड z इज मैक्सिमम या मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी बतानी है और उसके साथ साथ वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको बताना पड़ेगा सॉल्व करके जिसके लिए वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम आ रही है। तो सर्कल से ही प्रोसीड करते हैं बेटा। तो पहले अपन यहाँ पर सेंटर ले लेते हैं, माइनस कॉमन लोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और इंटीरियर रीजन है सर्कल का, तो सेंटर आपके पास आएगा 3, -4 इधर कहीं, रेडियस आपके पास 2 है और मॉड z का मतलब होता है z-0, तो डिस्टेंस ओरिजिन से ली जा रही है 0 0 से। तो अगेन आप सेंटर से पास होने वाली ये लाइन ड्रॉ कर देंगे बेटा, ठीक है। तो अब आप पहले 0 0 से 3, -4 की डिस्टेंस निकालो। तो 0 0 से 3, -4 पड़ता है 5, तो ये डिस्टेंस आ रही है आपके पास 5। तो जो शॉर्टेस्ट होगा, ये जो मिनिमम है, ये क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, यानी कि 5 माइनस रेडियस, 5 - 2 क्या हो जाएगा 3, ये मिनिमम हो गया। और लॉन्गेस्ट सबसे दूर हो जाएगा ये दूसरा पॉइंट, यानी 5 प्लस रेडियस, और रेडियस 2 है तो ये हो जाएगा 7। तो सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आ रही है 3, और सबसे बड़ी डिस्टेंस जो यहाँ से सामने एंड पॉइंट तक आ रही है 7। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब अपन इसको पॉइंट को निकाल भी सकते हैं, है ना। तो कुछ ट्रिक्स भी हैं क्योंकि ओरिजिन से ज्वाइन हो रहा है, और कुछ तरीके भी हैं। तो तरीका तो ये है बेटा कि पहले लाइन की इक्वेशन निकाल लो, स्लोप निकालो, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये जो tan थीटा जो स्लोप देता है ये -4/3 आ जाएगा, और ओरिजिन से पास कर रहे हैं तो ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास y बराबर -4x/3। पॉइंट निकालना है तो क्या कर सकते हैं, सर्कल का सेंटर था 3, -4, तो पहले आप सर्कल की इक्वेशन लिख लोगे बेटा। रेडियस था 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। अब y की जगह -4x/3 जो है वो यहाँ पे पुट कर दो, तो x-3 का होल स्क्वायर प्लस -4x/3 प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 4। क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे और कमेंट में आंसर बता सकते हो। 2 पॉइंट्स आएंगे, कौन सा वाला कौन सा है वो आपको या तो डायग्राम से देख सकते हो या 0 0 से डिस्टेंस निकाल के देख लेना। जो कम आएगा वो नियरेस्ट, दूर आएगा वो लार्जेस्ट। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे डायरेक्ट। इस केस में भी एक जुगाड़ है बेटा, ये थीटा है, तो tan थीटा -4/3 आपको पता है। तो जैसे अगर आप इस पॉइंट की बात करोगे, ये वाला जो पॉइंट हमारे पास है, तो ये पॉइंट यहाँ से 3 यूनिट्स अवे और दूसरा वाला 7 यूनिट्स। तो अगर आप यहाँ देखोगे 3 यूनिट्स अवे और थीटा हमें पता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव कॉस थीटा पॉजिटिव, तो tan थीटा माइनस का 4/3 है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो साइन थीटा हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा 4/5 और कॉस थीटा पॉजिटिव में आ जाएगा 3/5। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप पोलर फॉर्म से कोऑर्डिनेट डायरेक्टली निकाल सकते हो मॉड z वाले केस में स्पेशली, क्योंकि बेटा ये डिस्टेंस 3 है। तो अगर आप कंपोनेंट लोगे तो x कोऑर्डिनेट आएगा 3 cos थीटा और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 sin थीटा। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, x वाला कोऑर्डिनेट जो नियरेस्ट वाले का अगर हम निकालेंगे तो इसके केस में जो आपका नियरेस्ट से नियरेस्ट पॉइंट होगा ये हो जाएगा 3 cos थीटा और y कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा 4 sin थीटा जो है -4/5। फारदेस्ट जो है, सॉरी यहाँ 3 आएगा, 3 cos थीटा 3 sin थीटा, और फारदेस्ट जो है सबसे दूर जो है वो 7 यूनिट्स अवे था, तो वो हो जाएगा 7 cos थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है 7 sin थीटा। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो इस तरह से आप डिस्टेंसेस और कोऑर्डिनेट्स दोनों के दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, और यहां पर आपको ये दे रखा है मॉड z माइनस आयोटा इक्वल टू 3 एंड साथ में आपके पास आ रहा है यहाँ पे मॉड z प्लस 6 माइनस 9 आयोटा बराबर 1। ठीक है, तो अब अपने आप में ये दो सर्कल्स हैं बेटा,
तो आपको फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सर्कल्स या कर्व्स बताना है। तो आप पहला वाला देखोगे बेटा, z कॉमन, z बाहर ले लेंगे, z माइनस आयोटा है, तो यानी इसका सेंटर आयोटा है, यानी 0 1, और 0 1 पे सेंटर है और रेडियस इसका आ जाएगा 3। तो ये रेडियस 3 है, r1 3 है, सेंटर 0 1 है। दूसरा वाले में अगर माइनस कॉमन लोगे तो ये बचेगा -6 + 9 आयोटा। तो -6, 9, -6, 9 जो है वो कहीं दूर आएगा, इधर कहीं आएगा, -6, 9, और सर्कल का रेडियस जो है ये 1 ही है, तो R2 बराबर 1 और ये सेंटर 2। तो मिनिमम डिस्टेंस वही लाइन कॉमन नॉर्मल सेंटर्स को ज्वाइन करती है उसके अलोंग होगा। तो इसके अंदर जो डिस्टेंस होगा ना वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का होगा। पॉइंट्स भी पूछ सकते हैं, उसके लिए लाइन की इक्वेशन लिख के सर्कल के साथ सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल आपको बस ये डिस्टेंस निकालनी है, तो पहले आप दोनों सेंटर C1 C2 के बीच में डिस्टेंस निकालो, -6, 9 और 0, 1 के बीच में। तो 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 10 आ जाएगा। अब ये रेडियस यहाँ 1 है और ये रेडियस 3 है, इसको हटा दो तो बीच वाला डिस्टेंस आ जाएगा 10 - 1 - 3 बराबर 6। तो ये बहुत ही प्यारी चीज है इनइक्वालिटी की, क्योंकि आप लास्ट में लेक्चर में पूरा एंड तक बने रहे हो। एक बहुत सुपर क्वेश्चन है जिससे अपन इस लेक्चर को एंड करेंगे। इसके अंदर एक बहुत प्यारा कंसेप्ट देखने वाले हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर देना, मे बी आपके शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, फिर आप इसको सोचना। तो कंसिडर कंसिडर रीजन, है ना, इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर देना बेटा, इंपॉर्टेंट है। कंसिडर रीजन mod z -15 आयोटा लेस देन इक्वल टू 10। अब कुछ पार्ट्स हैं, पहला पार्ट और पहले दो पार्ट सिंपल है, फाइंड मैक्सिमम ऑफ mod z। तो वही सेम बात हो गई। तो सर्कल का इंटीरियर रीजन है, तो सेंटर इसका 0,15 आ रहा है और रेडियस इसका क्या आ रहा है अपने पास, 10 आ रहा है। ठीक है, तो रेडियस जो है वो इसका 10 आ जाएगा। अब अगेन मैक्सिमम क्या होगा, जो मॉड जेड है, मॉड जेड ओरिजिन से डिस्टेंस है, तो ओरिजिन से इसके सेंटर को ज्वाइन कर लो और ये जहां कट करेगा सबसे दूर ये हो जाएगा। तो आप पहले इस 0 0 की इसके सेंटर से डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक आ जाएगी 15, और इसमें रेडियस को आप ऐड कर दो, तो 15 प्लस रेडियस ये आ जाएगा 25 पहले। सेकंड वाले पर अगर अपन आते हैं तो इसमें मिनिमम ऑफ मॉड जेड पूछा, अगेन वेरी सिंपल। तो आप इसके अंदर 0 0 से इसके सेंटर की डिस्टेंस निकालो 15 और इसमें से रेडियस हटा दो 10। तो ये तो हमें पता है, और आप ये पॉइंट भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, एक वाई एक्सिस पर ही है, तो एक 25 आयोटा होगा ये वाला पॉइंट और ये 5 आयोटा होगा, सिंपल। अब एक्चुअल बहुत मजेदार चीज जो आपका लिए बोनस टिप है, आपको इसमें बताना है फाइंड मैक्सिमम ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और फोर्थ पार्ट के अंदर मिनिमम ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। पॉज करके ट्राई करो, मैं सॉल्यूशन पे आ रहा हूं। बहुत ऑसम क्वेश्चन है बेटा, एकदम लेजेंडरी क्वेश्चन है, कहीं पर भी काम आ सकता है किसी पेपर में। तो आर्ग्यूमेंट एंगल मेजर करता है। मैं इस डायग्राम को एक बार दोबारा बनाता हूं, मे बी कुछ चीज आपको यहाँ पर दिखने लगे जो शायद अभी तक नहीं दिख रही है। तो सेंटर आपका यहाँ पे था बेटा 0,15, और रेडियस जो है, ये रेडियस यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर बन रहा था ऐसा। अब आर्ग्यूमेंट मिनिमम क्या होगा, जैसे आर्ग्यूमेंट यहाँ से चलेगा, यहाँ से चल रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी सर्कल तक नहीं पहुंचे। मिनिमम से मिनिमम आर्ग्यूमेंट तब होगा जब एक पॉइंट को ये यहाँ टच करके निकल जाएगा, मतलब ये इस सर्कल का 0 0 से क्या बन जाए, टेंजेंट बन जाए। आया मजा। और ये अभी भी यहाँ पर z है, कुछ आर्ग्यूमेंट आ रहा है, आ रहा है, आगे तो क्रॉस कर जाएगा, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आर्ग्यूमेंट मैक्सिमम हो जाए। तो ये जो पहला वाला जो है, जो अपन यहाँ सर्कल के लिए देख रहे हैं ओरिजिन से, ये आर्ग्यूमेंट मिनिमम होगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना भी दूर ये जा सकता है, ये वाली जो लाइन है दूसरा टेंजेंट, ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो सिंपली आपको ओरिजिन से इसके दोनों के दोनों टेंजेंट के स्लोप्स निकालने हैं, वही आर्ग्यूमेंट। आया मजा आपको। तो अपन यहाँ पर इक्वेशन देख सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे अपन यहाँ, तो मान लो स्लोप m है और 0 0 से पास कर रहा है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओ, y -0 अपॉन x -0 बराबर स्लोप। तो लाइन ओरिजिन से पास होने वाली आपको पता है y बराबर mx होती है। अब 0,15 से इसकी डिस्टेंस जो आ रही है ये रेडियस के बराबर होगी, तभी ये टेंजेंट होगा ना, टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है। तो ये डिस्टेंस जो आ रही है ये किसके बराबर हो जानी चाहिए, 10 के बराबर। तो 0,15 यहाँ रखो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x की जगह 0, y की जगह 15, 15 अपॉन √1 + m स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा 10 के बराबर। स्क्वायरिंग कर देंगे
15/10 3/2 होता है, तो 9/4 आएगा 1 + m²। तो m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से प्लस माइनस, है ना, 5/4 का स्क्वायर रूट यानी √5/2। तो ये जो मिनिमम है इसके लिए तो आएगा tan थीटा √5/2, यानी मिनिमम जो था हमारे पास, मिनिमम ये थीटा आ गया tan इनवर्स √5/2। मैक्सिमम जो होगा उसका थीटा यहां से मेजर हो रहा है, तो सप्लीमेंट्री लेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मैक्सिमम पाई माइनस थीटा हो जाएगा, यानी पाई माइनस tan इनवर्स √5/2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, याद रखना। जितने भी क्वेश्चंस हमने आज के लेक्चर में देखे हैं, प्लीज उनको एक बार अच्छे से वापस सॉल्व करो, और इनइक्वालिटी के प्रीवियस ईयर के, या आप जो बुक्स करते हो उसके, या आपके कोचिंग के मटेरियल के सारे क्वेश्चंस दोबारा लगा दो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम रोटेशन थ्योरम है, जो लाइक गॉड है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जल्दी मिलेंगे उस लेक्चर में, तब तक अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, कमेंट्स में कुछ अच्छा सा कमेंट कर दें, कोई डाउट हो तो वो बता दें। चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, तो अच्छा होगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक यू एवरीवन।